जोड़ों का दर्द, तिल, खसखस, बेसन, बादाम, मूंगफली, काजू, नारियल, गोंद कीकर, गोंद कतीरा, कमरकस, मेथी दाना, सफ़ेद ज़ीरा, देसी घी, गुड़। अस्सलाम वालेकुम। कंप्लीट हेल्दी टिप्स की जानिब से बंदा नचीज़ का सलाम। आज जोड़ों के दर्द के हवाले से एक लड्डू बनाने की एक रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ। दोस्तों, सर्दियों में, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि हम पानी की टेक कम करते हैं, उसकी वजह से हमारे जोड़ों में पेन होने लगती है, जोड़ों में जो है सूजन हो जाती है और लुब्रिकेट जो है ना, जोड़ों का जो लिक्विड है वो खुश्क होने लगता है। दूसरा, सर्दी की वजह से हमारे पट्टे जो है ना वो सिकुड़ते हैं। पट्टे सिकुड़ने की वजह से जोड़ आकड़ जाते हैं और उठते बैठते हुए दर्द करते हैं। तीसरा ये होता है कि कैल्शियम और विटामिन सी की कमी हो जाती है जिस्म में, जिसकी वजह से जोड़ दर्द करने लगते हैं और उठते बैठते हुए तकलीफ़ होती है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं और भी बहुत सारी वजूहात हैं, तो उनके लिए आज एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ मैं लाया हूँ आपके के लिए कि आप एक चंद चीज़ें हैं, इनको मिलाकर लड्डू बनाएं। लड्डू बनाकर वो सेव करके रख लें। ये सर्दियों के जो दिन बाकी हैं, इन दिनों में आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सर्दियों तक आप किसी किस्म का आपके जोड़ों में दर्द नहीं होगा। ये ऐसा है कि आम आदमी के लिए भी फ़ायदेमंद है, औरत भी खा सकती है, मर्द भी खा सकता है और बच्चा भी खा सकता है, नौजवान भी खा सकता है, और ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे जो है ना उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। बुज़ुर्गों के लिए तो अनमोल तोहफ़ा है ये। लेकिन थोड़ी सी एक एहतियात है कि जो शुगर के पेशेंट हैं वो इसमें गुड़ की मिकदार जो है मामूली कर देंगे। इसी तरह जो हमला औरतें हैं वो जो है ना इसकी मिकदार को कम कर देंगी। हो सकता है कि उनके लिए तिल और मेथी दाना गर्मी का बायस हो। थैंक्स। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले आपने लेने हैं 1 कप तिल। इनको साफ़ करने के बाद इनको ग्राइंड कर लें। पहले 1 कप तिल लेकर उनको एक फ्राई पैन में डालेंगे। 2 चम्मच देसी घी डाल के इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे आप। ब्राउन करने के बाद इसको एक बर्तन में अलहदा कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो फिर उसके बाद डालेंगे खसखस। खसखस का ये है कि खसखस को पहले पानी में डाला जाए और इससे मिट्टी जो है वो अलहदा हो जाए, क्योंकि खसखस में आमतौर पे मिट्टी होती है। चाहे ब्राउन वाली खसखस लें या सफ़ेद वाली लें, दोनों ठीक हैं। लेकिन इसको पानी में वो करने के बाद इसको खुश्क कर लें और उसके बाद इसको भी 1 चम्मच जो है ना घी फ्राई पैन में डाल के इस खसखस को भून लेना है, ब्राउन कर लेना है। फिर आपने लेना है बेसन, और बेसन अच्छे वाला खालिस हो, इसको भी एक तरफ रख लें। उसके बाद लेने हैं आपने 100 ग्राम बादाम की गुरियाँ। बादाम की गुरियों को भी आप 1 चम्मच देसी घी डालकर फ्राई पैन में इनको थोड़ा सा भून लें। फिर 100 ग्राम लेंगे आप मूंगफली। मूंगफली के ऊपर से कवर हटा लेंगे, वो जो छिलका होता है बारीक सा, वो हटाने के बाद इसको भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे घी में। इसके साथ लेंगे 50 ग्राम काजू। उनको भी देसी घी का 1 चम्मच डाल के फ्राई पैन में थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। फिर आप लेंगे नारियल के पीसेस, नारियल काट के कद्दूकश किया हुआ करेंगे। उसको कद्दूकश किए हुए 100 ग्राम हो, उसको भी फ्राई पैन में 1 चम्मच घी डाल के उसको भी हल्का सा ब्राउनिश कर लेंगे। इसके बाद लेंगे आप 100 ग्राम गोंद कीकर। गोंद कीकर को साफ़ करने के बाद 2 चम्मच डालेंगे देसी घी फ्राई पैन में और गोंद कीकर डालकर इसको भी हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। फिर डालेंगे आप गोंद कतीरा 100 ग्राम। इसको भी साफ़ करने के बाद 2 चम्मच घी डाल के उसमें हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। फिर डालेंगे आप मेथी दाना। मेथी दाना 100 ग्राम होगा। इसको अपना घी डाल के फ्राई पैन में इसको भी ब्राउन कर लेंगे।
और ज़ीरा सफ़ेद इसको ब्राउन करेंगे बग़ैर घी के। ऐसे ही फ्राई पैन में जो लास्ट पे फ्राई पैन में हल्का सा घी लगा होगा उसमें जो है ना सफ़ेद ज़ीरा 50 ग्राम डाल के इसको हल्का सा ब्राउन कर लें। ये चीज़ें आपकी तैयार हो गई। अब ये करना क्या है, आपने तिल को ग्राइंड करेंगे, एक कप में अलहदा कर लें। खसखस को ग्राइंड करेंगे, उसको अलहदा कर लें। बेसन ऑलरेडी पिसा हुआ है। बादाम को ग्राइंड कर लेंगे, मूंगफली को ग्राइंड कर लेंगे, काजू को ग्राइंड कर लेंगे। नारियल आपका पहले ग्राइंड किया हुआ है, कद्दूकस किया हुआ है। ज़ीरे सफ़ेद को ग्राइंड करेंगे और इन सब में 4 से 6 चटांग गुड़ मिलाएंगे। गुड़ मिला के इसको जो है ना, जब गुड़ मिलाएंगे ये लिक्विड सा बन जाएगा। इस लिक्विड में पेस्ट बनाएंगे और इतने से मिकदार के लड्डू जो है ना वो बनाएंगे और लड्डू बना के इनको खुश्क कर लें खुली हवा में, फिर शीशे के जार में इसको महफूज कर लें। रोज़ाना रात को सोने से पहले एक लड्डू उठाएंगे और नीम गर्म 1 कप गिलास दूध के साथ खाएंगे। सुबह को भी अगर ज़रूरत महसूस हो तो सुबह को भी खा सकते हैं नाश्ते से पहले, और रात को खाएंगे खाना खाने के 1 घंटा बाद। इंशाअल्लाह ताला ये ऐसी रेसिपी है कि आप सर्दियों के ये जो 1.5-2 माह बचे हुए हैं आप इनमें इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जोड़ों का दर्द मैं गारंटी देता हूँ, मेरी तरफ से ये गारंटी है कि जोड़ों का दर्द इंशाअल्लाह ताला 1 साल तक आपके नज़दीक नहीं आएगा। दूसरे साल फिर इसको इस्तेमाल करना। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ दे। इस जोड़ों के दर्द के जो तिल के लड्डू जो बताए हैं इनको दोस्तों के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये एक अनमोल चीज़ है और ख़ालिस है। देखिए दोस्तों, जो चीज़ आप बाज़ार से लेते हैं बनी बनाई वो कतन ख़ालिस नहीं होती, उसमें उन्होंने एक कमर्शियल बेस पे तैयार किया होता है, उसमें मिलावट की होती है। इसमें आपने तमाम चीज़ें अपने हाथ से बनाई हैं, अपने हाथ से डाली हैं, जो कि ख़ालिस हैं और नेचुरल है। इसका मुकाबला कीमती से कीमती टॉनिक नहीं कर सकता। ये ऐसी औरतें जो प्रेगनेंसी के बार बार मराइल से गुजरने के बाद उनकी कमर में दर्द रहता है, ये उनके लिए बहुत मुफीद है। अच्छा, इसी तरह जो ज़िच्चे बच्चे के बाद फीमेल बच्चे के बाद जो है ना बेबी पैदा करने के बाद जो उनको वीकनेस होती है उसके लिए ज़बरदस्त है। बुज़ुर्गों के जोड़ों के लिए, कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है। नौजवानों के ज़हानत के लिए, क़ुव्वत यादाश्त को बेहतर करती है। और सबसे बड़ी बात कि सर्दियों का बेहतरीन अनमोल तोहफ़ा है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा की इस नेमत से फ़ायदा उठाएँ। थैंक्स।